आपको दे देते हैं कोरोना पर अपडेट। देश में कोरोना की रफ्तार फिर डरा रही है। कोरोना के आंकड़े फिर से, कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं देश में। पिछले 24 घंटे में 46,164 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 607 लोगों की मौत हुई है। केरल में कल 31,745 नए मामले सामने आए हैं। केरल में कल 215 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ रही है, फिर डरा रहे हैं कोरोना के आंकड़े। कोरोना के नए मामले पिछले 24 घंटे में 46,164 नए मामले सामने आए हैं। 607 लोगों की मौत भी हुई एक दिन में। पिछले 24 घंटे का यह आंकड़ा है। केरल में 31,445 नए मामले सामने आए हैं। केरल याद ही होगा आपको, यहाँ पर छुट्टी दी गई थी त्योहार मनाने के लिए। उसके बाद अचानक से कोरोना के मामलों में इजाफा होता है और अब केरल से लगातार मामले सामने आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस के, और देश में कोरोना के आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। इसके बाद कोरोना के बढ़ते केस पर उन्होंने हमला बोला। कहा, संकट काल में केंद्र बिक्री में व्यस्त है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। अगली लहर में गंभीर परिणामों से बचने के लिए टीकाकरण को गति देनी चाहिए। कृपया अपना ख्याल रखें क्योंकि भारत सरकार बिक्री में व्यस्त है। तो उन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कांग्रेस इसको लेकर मोर्चा खोले हुए है, ट्वीट कर रही है लगातार। कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम नेता केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अब कोरोना और इस प्राइवेटाइजेशन को मर्ज कर दिया है कांग्रेस ने। राहुल गांधी ने मिक्स करके इसे जनता के सामने रखा है। कहा कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है केंद्र को क्योंकि केंद्र अभी बिक्री में व्यस्त है। हालांकि आपको बता दें, बेचा कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ पर लीज पर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कुछ चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस अब इसको लेकर केंद्र पर लगातार हमला बोल रही है। राहुल गांधी का ये ट्वीट। बिहार के बगहा से बड़ी खबर है। यहां गंडक नदी में एक नाव डूब गई। दीनदयाल नगर घाट पर यह हादसा हुआ। नाव पर करीब 25 लोग सवार थे। 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी लोगों की तलाश अब भी जारी है। दियारा से शहर ये नाव आ रही थी। 25 लोग सवार थे, 5 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, बाकी की तलाश की जा रही है। हादसा गंडक नदी में हुआ, बिहार के बगहा में हुआ। बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर, गंडक नदी में एक नाव डूब गई। दीनदयाल नगर घाट पर यह हादसा हुआ। 25 लोग इस नाव पर सवार थे, 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और बाकी की तलाश गोताखोर कर रहे हैं। ये नाव दियारा से शहर आ रही थी। पानी जागल है, बस एक बेर उलट दलस डेंगी। अच्छा, कई आदमी रहल ऊपर सवार? 25-30 आदमी रहल। अच्छा, दूधा रहल हाँ। और कुछ घसवा रहल। अच्छा, तो कई आदमी भी निकालल गइल बाटे? अभी तो 5 आदमी धराइल बा में से। अच्छा, बाकी लोग लापता बा? लापता नहीं के पकड़ा जाई, सब कोई बहके वाला केहू नहीं के में से। हम तो घर पर थी, वो हमारा लड़का डेरा जाने के लिए हमारा बड़ा लड़का है, वहीं वो डिंगी पर गया है। बाद में हम सुने हैं कि डिंगी मारा गई तो हम आए हैं कहानी पर, तो देख रहे हैं स्थिति। तो लोग कर रहा है 4-5 लोग पाउटा पर धराया है। प्रदेश में 4.5 महीने बाद 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी की। इसके तहत 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को सुबह 7:30 बजे से, जबकि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को सुबह 8 बजे से बुलाया गया है। इन कक्षाओं के समय में आधा घंटे का अंतर रखा गया है ताकि विद्यार्थी एकत्रित न हो सके। इसके अलावा पहली बार विभाग के एसओपी में योग को महत्व दिया गया है। इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कक्ष में कुछ मिनटों के लिए विद्यार्थियों से योग की क्रियाएं भी करवाई जा सकती है।
सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। स्कूल खोलने को लेकर 1 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। 7:30 बजे से 9वीं और 11वीं की क्लास लगेगी और 8 बजे से 10वीं और 12वीं की क्लास। ये इसलिए थोड़ा गैप रखा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके, गैप बना रहे, स्टूडेंट्स में दूरी बनी रहे और कम स्टूडेंट्स स्कूल पहुंचे। इस वजह से समय में थोड़ा बदलाव किया गया है, समय को थोड़ा आसपास नहीं रखा है। 9वीं और 11वीं के लिए अलग समय और 10वीं और 12वीं के लिए अलग समय सरकार ने एसओपी जारी कर दिया। 7:30 बजे से 9वीं और 11वीं की क्लास और 8 बजे से 10वीं और 12वीं की क्लास। साथ ही एक अहम बात है कि अब जब क्लास शुरू होगी, कक्षाएं शुरू होगी, तो इस दौरान स्कूल में ही उन्हें योग करवाने के लिए भी कहा गया है। और जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12 बजे यानी तकरीबन 30 मिनट बाद 12 बजे वीसी होगी, वीसी के माध्यम से बैठक होगी। खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी इसमें शामिल होंगे। पचपदरा विधायक मदन प्रजापत, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर गोविंद शर्मा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम सुबोध अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा इसमें उपस्थित होंगे। राजस्व, ऊर्जा, यूडीएच समेत अन्य विभाग के अधिकारी भी इसमें उपस्थित रहेंगे। एचपीसीएल के सीएमडी एमके सुराणा, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के सीईओ एसपी गायकवाड़ भी इसमें शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों को लोकतंत्र का गुर सिखाएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 27 अगस्त को लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। लेह में आयोजित इस कार्यक्रम में लेह लद्दाख क्षेत्र के सभी पंचायत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। अफगानिस्तान को लेकर जारी मिशन एयरलिफ्ट को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। सभी दलों के फ्लोर लीडर को हालात की जानकारी विदेश मंत्री देंगे। बैठक में प्रेजेंटेशन भी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो अफगान संकट पर आज सर्वदलीय बैठक होगी। अफगानिस्तान पर सर्वदलीय मंथन होगा। जो एयरलिफ्ट चल रहा है उसको लेकर जानकारी दी जाएगी। बैठक में प्रेजेंटेशन भी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। सभी दलों को इसके हालात की जानकारी दी जाएगी। तो अफगानिस्तान पर सर्वदलीय मंथन होगा। आज सलाह ली जाएगी, मशवरे लिए जाएंगे, सुझाव लिए जाएंगे और फिर उसके अनुसार कोई कदम आगे बढ़ाया जाएगा और जो काम हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। कोरोना काल के बीच आज प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 519 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि 2 सीटों के लिए चुनाव स्थगित कर दिया गया था। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिले के 3599 बूथों पर सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक मतदान होगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वोटिंग को लेकर सुबह से लोगों में उत्साह है। 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर कैमरे की नज़र से हर एक बूथ से आपको कोशिश कर रहे हैं हम सुबह से तस्वीरें पहुंचा सके। फिलहाल ये 6 तस्वीरें देखिए। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, सिरोही, सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें। पहले चरण का मतदान हो रहा है और पहले चरण के मतदान में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता कर देंगे। और पंचायत चुनाव में 26 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। लगभग 10,000 ईवीएम मशीनों से
चुनाव ये करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा ने मतदाताओं से कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने की भी अपील की। बिना किसी प्रलोभन, लालच और दबाव के भयमुक्त मतदान करने की अपील की है। देखिए, तो महिलाएं सुबह से पहुंच रही हैं। महिला शक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। चेहरे पर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मैं जयपुर के नीमेड़ा पंचायत समिति के बूथ पर हूं, जहां पर बड़ी संख्या में महिला मतदाता हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये वोट के बारे में क्या जानती है, इस चुनाव के बारे में कोई जानकारी भी इनको है या नहीं है। चुनाव कौन लड़ रही से तंगड़े बीजेपी। अच्छा, ये बताओ कि काई सोच वोट दे रहे थे? वोट देना तो दिया या वोट देना तो दिया या। अच्छा, काई होना चाहे वोट काई सोच दे रहा है जो सरकार को सही सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे पानी की व्यवस्था सही टाइम पर मिलनी चाहिए, लाइन वाइन वगैरह सही टाइम पर उपलब्ध होनी चाहिए। हाँ, जो तुम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को? है, गांव का विकास होना चाहिए, सब सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और अच्छा काकी जी, चुनाव कौन लड़ रही हो से? हमारा पता हो भाई भाई जी, हमारा पता हो हमारे दिए मनते थे, हमारे मनते थे ना दिए। तो आपने इन महिला मतदाताओं की बात सुनी होगी। ये उम्मीदवारों को नहीं जानते कि कौन चुनाव लड़ रहा है। घर वाले इन्हें बताते हैं कौन से सिंबल पर वोट करना है, वहां जाकर के ये वोट करती हैं। इस बारे में अभी भी जागरूकता का अभाव है, क्योंकि ये जो चुनाव होते थे हमेशा सरपंच के चुनाव के साथ में होते थे। इस बार अलग से चुनाव हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जोर आ रहा है। काकी जी, कौन चुनाव लड़ रही थे? हाँ, चुनाव कौन लड़ रहे थे? एक तो गीता जी से, हाँ, और दूसरी यहाँ के चांदकर्ण जी के। अच्छा, कहीं सोच वोट दे रहा है जो? अब कहीं भी सोच दे दिया, या कोई घर के मान कोई सुविधा करे, या आपको गेला की, रोड़ा की, नालिया की, इसलिए वोट देवा था। और कोई गरीबा के लिए। तो वोट देने के लिए मतदाता निकल रहे हैं। आप देखिएगा रास्तों से महिलाओं की तादाद कहीं ज्यादा है, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं वोट करने आ रही हैं। लेकिन अभी भी वोट किसको डालना है, इसका ज्ञान, इसका आह्वान और इसके बारे में पुरुष ही उनको गाइड कर रहे हैं। महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल खुद अपनी मर्जी से नहीं कर पा रही हैं। भाई साहब, वोट डालने जा रहे होंगे? हाँ, वोट डालने जा रहे हैं। ये महिलाओं को किसी ने बताया नहीं, ये जानती नहीं है चुनाव कौन लड़ रहा है। ये सिर्फ सिंबल बताया जाता है इनको। सिंबल ही बताया जाता है, और ये पहले से अपना मत बताती नहीं है किसी को। और ये बताती तो नहीं है, लेकिन अजी चुनाव कौन लड़ रही है? मन तो कौन ज्ञान है? चुनाव कौन लड़ रहा है? पता नहीं। चुनाव कौन लड़ रहा है? पता नहीं। तो आप ये देखिएगा कि मैंने 3 महिलाएं ये गई, इनसे बात करी, और जो पहले महिलाएं आई थी उनसे बात करी। इनको कोई पता नहीं चुनाव कौन लड़ रहा है, उम्मीदवार का नाम क्या है। बस इनको ये जरूर घर वालों ने बताया है कि हमें किस पार्टी को वोट करना, चुनाव का चिन्ह क्या है। यानी कि अभी भी जागरूकता की बहुत दरकार है। मतदाताओं को अवेयर करने के लिए राजनीतिक दलों को भी बहुत सारा काम करना होगा। शिक्षा की वजह भी एक इसमें बड़ा कारण बनती है। लेकिन अभी भी घर का जो वोट है, महिलाओं का वोट, वो पुरुष तय करते हैं। ये बात सबके सामने जाहिर हो रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, निमेड़ा गांव, जयपुर। दौसा सहित प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई। वोटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जा रहा है। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। वहीं दौसा में शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए कलेक्टर पीयूष सामरिया और एसपी अनिल बेनीवाल सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7:30 बजे से पोलिंग शुरू हुई है। हम दौसा के गीजगढ़ मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर सुबह ही लंबी लाइनें लगती हुई नजर आ रही हैं। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो गांव की सरकार चुनने के लिए बड़े उत्साह के साथ भाग ले रही हैं और यहाँ पर आई हुई हैं। घूंघट की ओट में वोट दिया जा रहा है। साथ ही जो लोग हैं वो मास्क में यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं, दूर दूर इनको रखा गया है ताकि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना हो। जो यहाँ पर
पुलिसकर्मी हैं या फिर अन्य जो स्टाफ है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी पालना कराई जाए। इसके लिए यहाँ पर पूरी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, उनकी पालना कराई जा रही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मतदाता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का उत्साह है और क्या सोचकर वोट दे रहे हो आप। सर हम कमलेश मीना को बनाना चाहते हैं। नहीं, आप मतलब क्या चाहते हो भाई, कैसे विकास करे आपका नेता? अच्छा विकास करें, अच्छा। बिल्कुल, ये एक ग्रामीण मतदाताओं से बात करते हैं। क्या चाहते हो, क्या विकास हो अपने गांव का? हमारे गांव का संपूर्ण विकास हो, गरीबों की सेवा करे और संपूर्ण स्कूलों के वगैरह बच्चों को लिए सब वो सुविधा चाहिए। बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे गांव के अंदर। बिल्कुल ये गांव के लोग हैं जिनका कहना है कि जो इनका सर्वांगीण विकास करेगा, गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, इन सभी की व्यवस्था करेगा, उसको हम वोट देने के लिए आए हैं। हालांकि जो मतदाता हैं उन्होंने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया कि किस प्रत्याशी को ये वोट देना चाहते हैं, लेकिन इनका ये उद्देश्य है कि जो ऐसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं जो इनके विकास का कार्य करे और इनके गाँव का विकास करे। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। चलिए, तो पंचायत के पहले चरण का रण जारी है और वोट कास्ट करने के लिए, वोट देने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता भी पहुंच रहे हैं। 7:30 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई जो 5:30 बजे तक जारी रहेगी और तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। 7:30 बजे से 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या हाल है बूथ के बाहर, जहां पर वोटिंग के लिए बूथ बनाए गए हैं, उसके बाहर क्या तस्वीरें हैं, क्या हाल है, जान लेते हैं। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा देते हैं। अब आपको लिए चलते हैं सवाई माधोपुर। देखिए, अलग अलग जगह हम आपको सुबह से लेकर जा रहे हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आप सवाई माधोपुर चलिए, वहां की तस्वीर देखते हैं। गिरिराज मेरे सहयोगी सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही दौसा से आशीष भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सवाई माधोपुर लिए चलते हैं। गिरिराज, क्या चल रहा है सुबह से? कितना बदलाव तस्वीरों में, मतदाताओं के आने की संख्या में कितना बदलाव दिख रहा है? बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? कितना उत्साह ग्रामीणों में? गिरिराज, आवाज सुन पा रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सवाई माधोपुर जिले में पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर 2 पंचायत समितियों में चुनाव मतदान यहाँ पर किया जा रहा है। एक बामनवास पंचायत समिति में और दूसरा गंगापुर सिटी पंचायत समिति में। दोनों ही पंचायत समितियों में आज सुबह 7:30 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शांतिपूर्ण पूरे सवाई माधोपुर की दोनों पंचायत समितियों में बेहद शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र के पर्व में काफी खूबसूरत तस्वीरें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो नव मतदाता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो उम्र दराज मतदाता है वो भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करते हुए देखे जा रहे हैं। सुबह सवेरे हालांकि जो मतदान की प्रक्रिया थी वो काफी धीमे थी। लोग सुबह सवेरे लोग घर से निकल करके और मतदान केंद्रों पर कम निकले, लेकिन जैसे जैसे अब दिन बढ़ता चला जा रहा है, घड़ी की सुइयां बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे अब दिन बढ़ता चला जा रहा है, घड़ी की सुइयां बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या भी मतदान केंद्रों पर लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं, हम इस वक्त सवाई माधोपुर जिले के यहाँ पर हिंगोटिया के मतदान केंद्र पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी चाक चौबंद यहाँ पर बंदोबस्त किए जा सकते हैं। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी तथा बामनवास पंचायत समिति है, उसके 168 मतदान केंद्रों पर यह मतदान हो रहा है। गंगापुर सिटी में जो 23 वार्ड है जहाँ पर पंचायत समिति सदस्य खड़े, गंगापुर सिटी में जो 23 वार्ड है जहाँ पर पंचायत समिति सदस्य खड़े हुए हैं, उसके लिए जो अधीन है उनके लिए मतदान हो रहा है। साथ ही बामनवास में भी जो 17 वार्ड है, 17 वार्ड में 42 प्रत्याशी अपने भाग्य यहाँ पर आजमा रहे हैं और इसके अलावा जो जिला परिषद की 4 सीटें हैं उसके लिए यहाँ पर मतदान हो रहा है। तो सवाई माधोपुर जिले में सुबह सवेरे से पंचायत समिति, दोनों ही पंचायत समितियों में लगातार मतदान चल रहा है। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त है। जी जी जी, ठीक है। देखिए, सुखद तस्वीरें हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और लोकतंत्र में चाहिए भी क्या, मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए और सभी लोग अपना वोट कास्ट कर लें। दौसा लिए चलते हैं, आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या तस्वीरें अब
दौसा से। बिल्कुल सुबह जिस तरह लाइन देखने को मिल रही थी अब लाइन देखने को नहीं मिल रही है। हम दौसा जिले के साथा मतदान केंद्र पर हैं और ये दौसा जिले का सबसे संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्र माना जाता है और खुद जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और एसपी अनिल कुमार बेनीवाल पूरे जिले के दौरे पर हैं। जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनका दौरा कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से चुनाव हो। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया जी हैं। सिर्फ क्या व्यवस्था है वर्तमान में, किसी तरह की कोई चुनाव में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, बिल्कुल आपको आशीष में बताना चाहूंगा, जैसे कि हम यहाँ साथा पे खड़े हुए हैं जो कि सेंसिटिव माना जाता है। यहाँ पे व्यवस्था काफी सुचारू है। आप देख सकते हैं सारे मतदाता टाइमली आकर अपना मत मतलब दे रहे हैं और जो मशीन ईवीएम के माध्यम से जो हमारी पोलिंग होनी है काफी अच्छा और काफी स्मूथ चल रहा है प्रोसेस। हम आशा करते हैं कि दिन के एंड तक ऐसा ही स्मूथ यहाँ पे चलता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से पूरी व्यवस्था कर रखी है। हमारे जोनल मजिस्ट्रेट सब फील्ड में है और पर्याप्त मात्रा में जाब्ता यहाँ पे अवेलेबल है। सर कोविड-19 भी चल रहा है तो कोविड की गाइडलाइन की पालना? बिल्कुल, आप जैसे देख सकते हैं कि हर जगह गोले बने हुए हैं। आपके बूथों के अंदर मतदान से पहले सैनिटाइजर अवेलेबल है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालना इंश्योर करने के लिए यहाँ पे मतलब क्लियरली उनको डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एसपी अनिल बेनीवाल हैं। सर किस तरह की मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था है और वर्तमान में क्या कोई किसी प्रकार की सूचना कोई हो? तो सुरक्षा के हिसाब से पूरे जैसे 3 पंचायत समिति है जहाँ पे भी चुनाव चल रहा है, कोई भी बूथ ऐसा नहीं है जिसपे हमारे 20 से कम जवान हो। और जो हमारे सेंसिटिव बूथ हैं उनके ऊपर एक आर्म्ड जो हमारे कंपोनेंट है 5 आदमियों का वो अलग से लगा हुआ है। उसके बाद हर पंचायत समिति में 4 हमारे सुपरवाइजर ऑफिसर चल रहे हैं। उनके ऊपर सीनियर सुपरवाइजर ऑफिसर हैं 2 हर पंचायत समिति में जो हमारे सीओ रैंक के ऑफिसर्स हैं। और सीओ रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो 40 आदमियों का कंपोनेंट उनके साथ है। तो इनफ फोर्स है और जो भी क्रिटिकल बूथ्स हैं उनका हम राउंड कर रहे हैं। कहीं भी अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की न्यूसेंस हमारे सामने नहीं आई है। बिल्कुल शांति और बिल्कुल पीसफुली से चुनाव चल रहे हैं और शाम तक किसी तरीके से चुनाव कंप्लीट करवा लिया जाए। सर ग्रामीण मतदाता हैं, कई मास्क लगा कर नहीं आते तो उनको बाहर समझाइश के लिए क्या समझाइश कर रहे हैं? हर बूथ के ऊपर मतलब जैसे गेट के एंट्रेंस के ऊपर हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था की है। ग्रामीण इलाका है, लोग कोई अपने मुंह पे अपने चुन्नी बांध लेता है, कोई अपने तौलिया बांध लेता है, साफी बांध लेता है। पर किसी न किसी टाइप से हमारा यही है कि लोग अपना मुंह ढक के और अपने सैनिटाइजर यूज करते हुए हैं। बाकी हमने गोले बनवाए हुए हैं और कोविड की पालना के लिए अलग से हर बूथ के ऊपर 5 का जाब्ता हमारा लगाया हुआ है। तो सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है और शाम तक पूरा चुनाव प्रोसेस अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। बिल्कुल कोशिश यही की जा रही है प्रशासन की कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो और जो कोविड-19 की गाइडलाइन की जो पालना है वो भी पूरी हो, क्योंकि बीमारी से भी बचना है और चुनाव भी कराना है। स्थापित किया गया? बिल्कुल ऐसा कोई आदर्श मतदान केंद्र इन चुनावों में व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि जो वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, लेकिन जो पंचायत के चुनाव हैं इसमें आदर्श मतदान केंद्र स्थापित नहीं किए गए। लेकिन संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं उनका दौरा किया जा रहा है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा और सरपंच के चुनाव की तरह इनमें भीड़ नजर नहीं आ रही है। कुछ जो बूथ हैं जहां पर जो प्रत्याशी हैं उनमें कड़ी टक्कर है, वहां पर जरूर भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन अधिकतर जो मतदान केंद्र है वहां 1-2 मतदाता आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो रहा है, लोग वोट कास्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आशीष। तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। गिरिराज आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी और बामनवास पंचायत समिति में वोटिंग जारी है। शांतिपूर्ण वोटिंग और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों का जायजा लिया सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाई माधोपुर जिले की 2 पंचायत समितियों में आज लोकतंत्र का पर्व चुनाव शुरू हो गया है। प्रथम चरण का मतदान गंगापुर सिटी तथा बामनवास में हो रहा है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिले के बाटोदा के इस चुनावी बूथ पर, जहां पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और लगातार मतदान यहां पर हो रहा है। कार्मिक यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा इंतजामात यहां पर जुटाए गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि सवाई माधोपुर जिले की 2 पंचायत समितियों में आज यह चुनाव है, जहां पर गंगापुर सिटी और बामनवास दोनों पंचायत समितियों में यह चुनाव है। बामनवास में 1,17,000 मतदाता अपने मताधिकार का आज शाम तक प्रयोग करेंगे। इसके अलावा गंगापुर सिटी में 1,60,000 के तकरीबन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि सुबह सवेरे से मतदान की गति धीमी है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा मतदान की गति भी तेज होगी और मतदाता भी अपने घरों से निकल करके आकर के और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में पंचायत राज आम चुनाव को
पंचायत राज चुनाव को आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। जिले की गंगापुर सिटी और बामनवास पंचायत समिति क्षेत्र में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान जारी है। हालांकि अभी सुबह सवेरे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ कम रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़ बढ़ रही है। बता दें कि बामनवास पंचायत समिति क्षेत्र की 17 सीटों पर 42 और गंगापुर सिटी पंचायत समिति क्षेत्र की 23 सीटों पर 92 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सुरक्षा की मतदान 5:30 बजे तक चलेगा। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त है जी। हर मतदान केंद्र पर 2-2 पुलिस वाले हैं। इसके अलावा जो पूरा कैंपस है उसमें अलग से होमगार्ड और पुलिस के जवान हैं, आरएसी के भी जवान हैं और हथियार वाले भी हैं और लाठी पार्टी भी है। इसके अलावा मोबाइल पार्टी अलग है और रिजर्व जाब्ता अलग है और थाने का जाब्ता अलग है। और बड़ी खबर भरतपुर से, जहां रफ्तार का कहर नजर आया। सड़क हादसे में 3 लोगों की यहां मौत हो गई, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक की चपेट में एक टेम्पो आ गया जिसकी वजह से हादसा हुआ। सभी घायलों को आरबीएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सभी लोग लोक देवता कारिस देव मंदिर से वापस धौलपुर के लिए लौट रहे थे, तभी रूपबास थाना क्षेत्र में खानवा के पास से सड़क हादसा हुआ। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सड़क हादसा भरतपुर में रफ्तार का कहर, 14 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ट्रक की चपेट में एक टेम्पो आया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आरबीएस अस्पताल में घायलों को एडमिट करवाया गया है, भर्ती करवाया गया है। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर में रफ्तार का कहर, 3 लोगों की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल, आरबीएस अस्पताल में करवाया भर्ती। ट्रक की चपेट में आया टेम्पो। और अब बात रफ्तार के कहर की, एक और खबर आपको दिखा देते हैं। इससे जुड़ी हुई एक और खबर, जहां जोधपुर के सेतरावा थाना क्षेत्र में बोलेरो पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। इस सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। सिरोही के स्वरूपगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्वरूपगंज के कोदरला हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। कोटपुतली थाना इलाके के पुतली मोड़ के पास हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से एक ट्रेलर जा घुसा। इससे ट्रेलर चालक घायल हो गया। सिरोही रेवदरमा हाईवे पर मीना कृष्णगंज के आगे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मौके पर ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंचायत चुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि कांग्रेस 2 खेमों में बटी हुई है। तो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से मतदाता भारतीय जनता पार्टी को प्रेफर करेगा। उसका एक बड़ा कारण तो यह है कि कांग्रेस सरकार ने पंचायत चुनाव भी नहीं कराए समय पे। दूसरा, जितने भी पंचायतों के पेमेंट रोके, आज तक भी लोगों के पेमेंट हो नहीं रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पंचायतों का बिगड़ गया है। इसलिए पंचायत राज संस्थाओं में मुझे ऐसा लगता है 6 जिलों में जो चुनाव हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से चुनाव जीतेगी। जब से ये सरकार बनी थी राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, तब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना जिसमें सचिन पायलट साहब बोलते हैं कि कांग्रेस ने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। बीजेपी वाले पूछते हैं मुख्यमंत्री कौन, तो ये 2 मुख्यमंत्रियों वाला का कंसेप्ट लेकर के कांग्रेस नेतृत्व ने जो एक प्रयोग किया था वो फेल हो गया। अभी भी 2 खेमों में बटी हुई कांग्रेस है। जनता त्रस्त है, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, कोई गवर्नेंस नहीं है, सीएम साहब घर से बाहर नहीं निकले हैं और सचिन पायलट खेमा कहता है कि हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए और कांग्रेस पार्टी कोई तय नहीं कर पा रही है। आज ऑल पार्टी मीटिंग फ्लोर लीडर्स की है जिसमें जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो जो अफगानिस्तान में जो नई परिस्थितियां जो पैदा हुई है या जो डेवलपमेंट दिल्ली का हो रहा है उसके
चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।